जय शिव शंभु। शिव भक्तों, आज हम भगवान शिव के एक ऐसे महान बलशाली स्वरूप के बारे में जानेंगे जिसने देवताओं श्री विष्णु और ब्रह्मा जी को युद्ध में हराया और दक्ष का वध कर उसके यज्ञ का विध्वंस कर दिया था। शिव के महान बल की कोई सीमा नहीं। अपनी पत्नी सती के अपमान और मृत्यु से क्रोधित हो यह स्वरूप धारण किया था। तो आइए जानते हैं इस महान बलशाली अवतार के बारे में। वीरभद्र। शिव भक्तों, शिव पुराण में उल्लिखित है कि जब दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया तब उसने महादेव शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया, परंतु माता सती अपने पिता के यज्ञ में प्रभु शिव के मना करने के बावजूद भी चली। प्रभु शिव ने अपने गणों को भी उनके साथ जाने को कहा। दक्ष के यज्ञ में पहुंचने के बाद जब माता सती ने अपने पति का अपमान होते हुए देखा तो माता ने अपना आत्मदाह कर दिया और शिव गणों ने क्रोध में आकर उस यज्ञ पर आक्रमण कर दिया, परंतु भृगु के मंत्र बल से उन शिव गणों को पलायन करना पड़ा। शिव गण वापस आकर सारी व्यथा महादेव को कह सुनाई। तभी नारद मुनि भी वहां आ पहुंचे और सारी व्यथा उनसे कह दी। ऐसा सुनते ही महादेव महान रौद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही भयंकर क्रोध में आ गए और लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष से उस पर्वत के ऊपर दे मारा। भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए जो समस्त शिव गणों के अगुआ हुए। वे देखने में प्रलय अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने हाथों को जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा। वीरभद्र बोले, महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना है? आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं ना कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर ना पहले कभी हुआ है और ना आगे होगा। शंकर, आप किसी तिनके को भेज दें तो भी वह बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं। शंभो, यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। शंभो, मुझ में जो ऐसी शक्ति है वो आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। आप अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। ऐसा सुन भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वीरभद्र से बोले। महेश्वर ने कहा, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है। दक्ष इस समय यज्ञ करने के लिए उगत है। तुम याग परिवार सहित
उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो जाता है तो उन्हें भी शीघ्र ही सहसा भस्म कर डालना। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहां ठहरे हुए हैं उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्न पूर्वक चलाकर भस्म कर देना। वे भगवान रुद्र रोष से लाल आंखें किए महावीर वीरभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए। महेश्वर के ऐसा वचन सुन वीरभद्र ने महादेव शिव को प्रणाम किया और दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चल दिया। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके 7 करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया जो प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे उन सब का स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके 1 सहस्त्र भुजाएं थीं, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत विशाल था। जब वीरभद्र वहां से चले तो उधर दक्ष के यज्ञ में दक्ष और देवताओं को बहुत ही अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। और इसी बीच वहां आकाशवाणी प्रकट हुई जो संपूर्ण देवताओं और विशेषतः दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। भगवान शिव की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहां तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ स्थित हैं उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं। ऐसी आकाशवाणी सुन यज्ञ में उपस्थित सभी के सभी भय से कांपने लगे और दक्ष सहायता हेतु भगवान श्री विष्णु जी के पास आया। दक्ष भगवान विष्णु से अपने इस यज्ञ की रक्षा हेतु प्रार्थना करने लगा, परंतु श्री विष्णु शिवद्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए यज्ञ दक्ष को समझाते हैं। श्री हरि ने कहा, तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उत्पन्न हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट में आए हैं उसे टालने में समर्थ नहीं है। ऐसा सुन दक्ष चिंता में डूब गया और विष्णु जी से प्रार्थना करने लगा। इस यज्ञ की रक्षा करने के लिए आप ही हैं। उसकी प्रार्थना सुन श्री विष्णु कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करने के कारण जो यहां ठहरा रहा उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट को भुगतना होगा। उधर वीरभद्र भी यज्ञ के समीप आ पहुंचे और वीरभद्र के साथ शिव गणों की सेना का समुद्र उमड़ पड़ा और उस समय देवताओं के साथ शिव गणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। तब महावीर वीरभद्र ने रोष में भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं पर तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि देवता 10 दिशाओं में चले गए
और जब वीरभद्र यज्ञ में आ पहुंचे तो वहां बैठे सभी ऋषि मुनि भयभीत हो श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा करें, आप ही यज्ञ हैं, आप यज्ञ के रक्षक हैं। ऐसा सुन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी वीरभद्र से युद्ध करने हेतु आगे बढ़े। वीरभद्र ने जब श्री विष्णु को युद्ध भूमि पर देखा तो कड़े शब्दों से उनकी निंदा करने लगे, उन्हें डांटने लगे। वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहां प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु बोले, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूं उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूं, तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख ना कहो। दक्ष अज्ञानी है, इसने मूर्तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन ही रहते हैं। दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा है। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हें आगे जाने से रोकता हूं और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूंगा। ऐसा सुनकर महाबहु वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़े और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णु से कहने लगे। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा अनुसार ही हुआ है। भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। ऐसा सुन श्री विष्णु ने कहा, तुम मेरे साथ निसंकोच होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। और महायुद्ध आरंभ हो गया। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया और श्रांग धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब ब्रह्मा जी द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान वीरभद्र को तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और समस्त देवता और मुनि ने ऐसा देख सब के सब वहां से चले गए। ऐसा देख यज्ञ भी भयभीत हो हिरण का रूप धारण कर आकाश की तरफ भागा, पर वीरभद्र ने उसे पकड़कर उसका सिर काट डाला और भृगु को उसके कर्मों के अनुसार प्रताड़ना दी। और दक्ष जो डरकर छुप बैठा था उसे ढूंढकर उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु दक्ष का सर अभेदा था। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ इसका सर किसी अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और उसकी गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को वीरभद्र ने अग्नि कुंड में डाल दिया और इस तरह प्रभु शिव का अवतार हुआ वीरभद्र। शिव भक्तों, महादेव शिव अनंत बल के मालिक हैं, समस्त शक्तियां उन्हीं से हैं। वीरभद्र दक्ष और उसके यज्ञ का विध्वंस करके कृत्यकार हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत पर चले गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो
तो कृपया कर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए शिव की लीलाएं लाते रहेंगे। जय शिव शंभू।